भोजशाला में फिर से नमाज की इजाजत दे दी है। क्या हाईकोर्ट का फैसला बदल गया है या फिर सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? धार की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष से अपनी जीत बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय हिंदू समाज का दावा है कि जिस जमीन पर नमाज की व्यवस्था की जा रही है वह निजी कृषि भूमि है। आखिर पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और अब आगे क्या होगा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला कमाल मौला परिसर को लेकर कई सालों से कानूनी विवाद चल रहा था और हिंदू पक्ष से मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद और दरगाह से जुड़ा धार्मिक स्थल बताता है। इस साल 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को सरस्वती मंदिर माना था और साथ ही 2003 के उस एएसआई आदेश को भी रद्द कर दिया गया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार विवादित परिसर में नमाज की अनुमति मिलती थी। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई है और एक अंतरिम व्यवस्था जरूर बनाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भोजशाला परिसर में सटी दरगाह की जमीन यानी खसरा नंबर 596 पर हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम समुदाय को जुम्मे की नमाज की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने ये भी कहा कि इस स्थान तक अलग रास्ता मौजूद है और राज्य सरकार सुरक्षा व अन्य जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करे। यानी सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भोजशाला परिसर के अंदर नमाज की अनुमति नहीं दी है, बल्कि परिसर से सटी एक अलग जमीन पर अस्थायी व्यवस्था करने को कहा है। लेकिन आदेश के अगले ही दिन नया विवाद सामने आ गया और प्रशासन ने नमाज की तैयारी शुरू की तो स्थानीय हिंदू समाज के कुछ लोग वहां पहुंच गए और उनका कहना है कि जिस जगह को नमाज के लिए चिन्हित किया गया है वह उनकी निजी कृषि भूमि है और वहां धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी पहले उस स्थान का निरीक्षण करने की मांग की। उनका कहना था कि लगातार बारिश के कारण जमीन गीली है, इसलिए पहले व्यवस्थाएं देखी जाएंगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि वहां नमाज अदा की जा सकती है या नहीं। ऐसी स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल ये समझना बेहद जरूरी है कि ये अंतिम फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल अंतरिम व्यवस्था दी है ताकि अंतिम सुनवाई तक धार्मिक व्यवस्था बनी रहे और कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। और हाँ, बता दें कि अब सबकी नजर 5 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर है, जहां सुप्रीम कोर्ट इस ऐतिहासिक और संवेदनशील विवाद में आगे की दिशा तय कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले अदालत के आधिकारिक आदेश और विश्वसनीय खबरों को जरूर देखिए। साथ ही इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।